हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एमसीएच प्रोग्राम के अंदर जो मैटरनल हेल्थ आता है इस पे देखेंगे, इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैटरनल हेल्थ मतलब कि माता की जो हेल्थ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्या होती है। इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें थोड़ा आपका गाइनोकोलॉजी भी कवर हो जाता है, तो ध्यान दीजिए। तो मैटरनल हेल्थ के में जो इंक्लूड होता है इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर। तो एंटीनेटल केयर क्या होती है? एंटीनेटल केयर होती है जो बिफोर डिलीवरी जो चीज़ होती है, बिफोर डिलीवरी मतलब उसमें जो केयर आती है वो एंटीनेटल होती है। इंट्रानेटल क्या होती है? ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, और पोस्टनेटल क्या होता है? पोस्ट डिलीवरी मतलब बेबी होने के बाद जो केयर होती है उसे पोस्टनेटल केयर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तो आइए देखते हैं एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में हम लोग देखेंगे एंटीनेटल विजिट्स, प्रीनेटल एडवाइसेस टू मदर एंड स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन। ठीक है, स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं एंटीनेटल विजिट क्या होता है। ठीक है, एंटीनेटल विजिट्स ये होती हैं द मदर शुड अटेंड द एंटीनेटल क्लिनिक। जो डॉक्टर के पास जाके टाइम टाइम पे जो एडवाइस ली जाती है ना, जो डॉक्टर के पास टाइम टाइम पे जाके जो चेकअप्स लिए जाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग एंटीनेटल विजिट्स कहते हैं। तो इसमें जो एक अवधि होती है कि किस टाइम पे जाना होता है, किस टाइम पे किस टाइम पे, वो बताया गया है। तो देखिए, जो शुरुआत में जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फर्स्ट 7 मंथ होते हैं इसमें मदर को वंस अ मंथ जाना होता है। ठीक है, वंस अ मंथ मतलब कि महीने में एक बार। शुरुआत के 7 महीने में एक बार। उसके बाद जो 8th मंथ होता है उसमें महीने में 2 बार, मतलब कि हर 15-15 दिन पे। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 8 मंथ वंस अ वीक, मतलब कि 8वें महीने के बाद जो होता है हफ्ते में एक बार जाना होता है। और गाइज ये देखिए, ये आइडियल कंडीशन है, मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई हैं तो ये आइडियल कंडीशन है। तो इस तरह में ये टाइम टेबल हो। और अगर जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो वो डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार वो देखा जाता है, कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से फिर एडजस्ट किया जाता है। अगर गाइज ये आइडियल कंडीशन है, अगर किसी वजह से माता जो है ना इन कंडीशंस को नहीं फॉलो कर पाती है तो उसके लिए मिनिमम भी बताया गया है। तो मिनिमम उसको 3 विजिट करनी ही होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर वो ये आइडियल सिचुएशन को नहीं फॉलो कर पाती है। जो पहली विजिट होगी उसकी वो होगी 20th वीक में। ठीक है, 20वें हफ्ते में होगी। ठीक है, जो उसकी सेकेंड विजिट होगी वो 32nd वीक में होगी। ठीक है, और जो उसकी थर्ड विजिट होगी वो 36th वीक में होगी। ठीक है, तो ये उसको जरूरी ही है, ये कम से कम इतने 3 बार तो करना ही है उसको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। तो जो फर्स्ट विजिट है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है, मतलब नॉर्मल हिस्ट्री ली जाती है। इसके लिए एएनसी शीट होती है, वो फिलअप करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे वेट हो गया और हाइट वेट हो गया और बीपी हो गया, ये सब चीज़ें। इसके बाद जो थर्ड चीज़ होती है वो लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ये जिसमें यूरिन, स्टूल, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ये सब चीज़ें चेकअप की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो होता है उसके बाद प्रीनेटल एडवाइस टू मदर, मतलब कि प्रीनेटल एडवाइजेज मदर को बताई जाती हैं क्या क्या होता है, जैसे कि प्रॉपर रिच डाइट इन कैलोरीज, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन शुड बी टेकन। ठीक है, तो मतलब कि हाई कैलोरी फूड, प्रोटीन फूड, मिनरल और विटामिन, ये सब चीज़ें को लेना चाहिए, जिससे जो गर्भ है, मतलब कि जो प्रेगनेंसी के टाइम जो बेबी है वो प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिलते रहे और प्रॉपर ग्रोथ हो। ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, उसके बाद में अपने साफ सफाई का ध्यान रखें। ठीक है, अवॉइड यूज ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड सम ड्रग्स। ठीक है, तो एल्कोहल का एल्कोहल को कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। और सम ड्रग्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको खाने से प्रेगनेंसी में बेबी की हेल्थ पे दिक्कत हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो इसी वजह से कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो अवॉइड एक्सपोजर ऑफ एक्सरे ईटीसी, मतलब कि एक्सरे और इन सब चीज़ों से इन सब के एक्सपोजर से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाई ऐसी रेस पड़ने से जो फ्यूटस होता है उसमें म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन में आते हैं। स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन में क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया बाय प्रोवाइडिंग आयरन एंड फॉलिक एसिड। देखिए, जब गर्भ में फ्यूटस का जो डेवलपमेंट होता है तो उसको ब्लड बनता है। ठीक है, ब्लड उसके अंदर बन रहा होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए उसको आयरन चाहिए होता है और फॉलिक एसिड चाहिए होता है। इन सब चीज़ों को यूज ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से
इसी इसी इन सब चीज़ों की वजह से उसे थोड़ा आयरन और फॉलिक एसिड को यूज़ बढ़ाना होता है, जिससे एनीमिया से मदर को एनीमिया से बचाया जा सके। ठीक है, इसके बाद सप्लीमेंट ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें मल्टीविटामिन की टेबलेट और भी चीज़ें आती हैं जिसमें उसको जो मदर को दी जाती हैं ताकि उनके अंदर विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी, अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम लोग एक्लेम्पसिया कहते हैं। ठीक है, एक्लेम्पसिया क्या होती है कि जो सीजर होता है, मतलब कि जो निशान या फिर क्रैम्प्स होते हैं, दैट अकर ड्यूरिंग अ वुमेन्स प्रेगनेंसी और शॉर्टली आफ्टर गिविंग बर्थ। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये मतलब कि कुछ क्रैम्प्स होते हैं जो प्रेगनेंसी के वक्त या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी जो आ जाते हैं। ठीक है, तो इनसे डिटेक्शन और इनका प्रिवेंशन होता है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए एक होता है प्री एक्लेम्पसिया। ठीक है, प्री एक्लेम्पसिया क्या होता है, आइए देखते हैं। प्री एक्लेम्पसिया होता है तो गाइस देखते हैं प्री एक्लेम्पसिया क्या होती है। ठीक है, इसमें होता है अ कंडीशन इन विच हाई ब्लड प्रेशर एंड एक्सेस प्रोटीन इन द यूरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन होती है प्री एक्लेम्पसिया होती है। ठीक है, इसके बाद एक्लेम्पसिया सिचुएशन हो जाती है, तो ये डिटेक्ट हो जाती है टेस्ट वेस्ट से, तो उसके बाद जो एक्लेम्पसिया सिचुएशन होती है उससे डील कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरी चीज़ है इम्यूनाइजेशंस अगेंस्ट टेटनस। ठीक है, टेटनस के खिलाफ, टेटनस के अपोज में जो इम्यूनाइजेशन होता है वो, तो इसमें 2 डोज लगते हैं। ठीक है, और जो दोनों डोज के में 1 मंथ का इंटरवल होता है। जो पहला डोज लगता है वो 16 से 20th वीक में लगता है, और जो सेकंड डोज होता है वो 30 से 24th, मतलब कि अगर 20th वीक में पहला डोज लगा तो 24th वीक में सेकंड डोज लगेगा। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज है वो है टेस्ट द ब्लड फॉर सिफिलिस एंड इन फर्स्ट एंड लास्ट विजिट। तो सिफिलिस के लिए जो टेस्ट होता है पहली और लास्ट विजिट में किया जाता है। ठीक है, वो हाइजीन में आता है। ठीक है, उसके बाद प्रिवेंशन अगेंस्ट रूबेला बाय वैक्सीनेशन बिफोर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इसमें रूबेला के पोस्ट में एक वैक्सीन लगती है जो MMR होती है, मतलब कि मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला। ठीक है, इसकी जो वैक्सीन लगती है। ठीक है, उसके बाद इन RH नेगेटिव वोमेन RH एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन शुड बी गिवन एट 28th वीक ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, मतलब डिलीवरी से 28th मतलब कि प्रेगनेंसी से 28th वीक में ये एंटीबॉडी का एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्यों दिए जाते हैं देखते हैं। इफ द बेबी इज RH पॉजिटिव, अगर टेस्ट में अगर बेबी RH पॉजिटिव निकलता है तो फिर से एक बार दिया जाता है डिलीवरी के 72 आवर्स पहले। ठीक है, तो दिखाया कि इफ द बेबी इज RH पॉजिटिव। ठीक है, अगर बेबी RH पॉजिटिव निकलता है, RH एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन इज गिवन अगेन, मतलब फिर से दी जाती है 72 आवर बिफोर प्रेगनेंसी। तो ऐसा क्यों होता है देखते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए तो देखते हैं। देखिए, अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है, पहली सिचुएशन ये है। ठीक है, और उसके बाद मदर जो है वो RH पॉजिटिव है, बेबी RH पॉजिटिव है, कोई दिक्कत। मदर जो है RH नेगेटिव है, बेबी RH नेगेटिव है। मदर RH पॉजिटिव है, बेबी RH नेगेटिव है। तो देखते हैं ये जो 3 सिचुएशन है, इन 3 सिचुएशन में दिक्कत नहीं होती है। ये जो 4th सिचुएशन है इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो देखते हैं क्यों, क्योंकि जो RH नेगेटिव है ये RH पॉजिटिव के अपोज में एंटीबॉडी बना देती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो बेबी है, ठीक है, तो जब बेबी है तो जो बेबी है उसको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और इन सब सिचुएशंस में नहीं होता, क्योंकि अगर बेबी को RH, देखिए अगर चाइल्ड को RH नेगेटिव है तो इसके अंदर पहले ही एंटीबॉडी बनी हुई है। ठीक है, और इधर मदर को इधर अगर नेगेटिव है तो एंटीबॉडी की जरूरत ही नहीं होगी, और अगर पॉजिटिव है तो भी दिक्कत नहीं होगी। बट इस सिचुएशन में दिक्कत होती है। और इस सिचुएशन में क्या होती है, जो फर्स्ट डिलीवरी होती है, ठीक है, फर्स्ट डिलीवरी होती है, मतलब कि मदर और फ्यूटस, मतलब मदर में जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, तो उसमें जो मदर है वो बेबी के अपोज में RH पॉजिटिव का एंटीबॉडी बना देती है। ठीक है, बट ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर जाता है, तो फर्स्ट डिलीवरी में बेबी सर्वाइव कर जाता है। बट इसके बाद जो होता है, जो सेकेंड मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो क्रिएट हो गई होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड डिलीवरी होती है उसमें थोड़ा इसमें जो है ना कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा बैरियर होता है उसको क्रॉस कर जाती है और बेबी को किल कर देती है। इसीलिए इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फ्यूटालिस कहते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि एंटी इम्यूनोग्लोबिन को दिया जाता है, ठीक है। ये सही नहीं बना, ठीक है। तो अगर फर्स्ट बेबी सर्वाइव कर गया, डिलीवरी फर्स्ट बेबी सर्वाइव कर गया, इसके बाद जो अदर सिचुएशन जो अदर सेकंड डिलीवरी, थर्ड डिलीवरी, इसमें जो है ना बेबी को किल कर देती है। इसी सिचुएशन से बचने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। वॉलेंट्री प्रीनेटल टेस्टिंग फॉर HIV इन्फेक्शन इन ओनली प्रेगनेंसी। मतलब वॉलेंट्री इस वजह से कहा गया है कि कई लोग इसको नहीं कराना प्रेफर करते हैं, सोचते हैं कि मतलब वॉलेंट मतलब कि सही नहीं मानते, बुरा मान जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको वॉलेंट्री रखा गया कि आपकी मर्जी है तो कराइए, आपकी मर्जी है तो नहीं कराइए, ठीक है। इसके बाद इन प्रेगनेंसी ओवर 35 ईयर और ऑलरेडी हैव एफ्लिक्टेड चाइल्ड, ठीक है। डिसेबिलिटी चाइल्ड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, जो 35 साल से अबव अगर प्रेग्नेंट हो रही है या फिर डिसेबिलिटी चाइल्ड है, तो इसमें क्या क्या देखते हैं। तो स्क्रीनिंग फॉर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, मतलब कि अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी उसको देखते हैं। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज इसको देखते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिनोपैथीज, ठीक है, ये देखते हैं। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन इन जीन कोडिंग फॉर ग्लोबिन प्रोटीन, मतलब ग्लोबिन प्रोटीन की जो जीन कोडिंग होती है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होती है, ठीक है, ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ ग्लोबिन होती है, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है हमारा वो है इंट्रानेटल केयर। तो इंट्रानेटल केयर क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। इंट्रानेटल हम लोगों ने पढ़ा था ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी में क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं मेंटेन द एसेप्टिक बाय यूजिंग स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज ऑफ लाइक यूज ऑफ ग्लव्स एंड ETC, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एसेप्टिक मतलब कि अच्छे से साफ किए हुए स्टेराइल जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज करना, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी विथ मिनिमम इंजरी टू द इन्फेंट एंड द मदर, ठीक है। इसमें कोशिश की जाती है कि माता को और जो शिशु है उन दोनों को कम से कम हानि पहुंचे और हेल्थ उनकी। इसके बाद आते हैं इंटरनेटल केयर। इंटरनेटल केयर मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। तो ये ठीक है। उसके बाद रेडी टू डील विथ कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि अगर डिलीवरी के समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। जैसे प्रोलॉन्ग लेबर, कभी कभी ये होता है कि लेबर जो होता है, जो पेन होता है वो काफ़ी लंबा चल जाता है, ठीक है। सॉरी, कभी कभी ये होता है कि जो लेबर होता है वो काफ़ी लंबा चल जाता है, तो उसके लिए, ठीक है। एंटी पार्चर हेमरेज, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि जो सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं जो यूट्रस के जो कुछ ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए, ठीक है। कन्वल्सन्स, ठीक है। माल प्रेजेंटेशंस एंड प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड ETC। प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जो कॉर्ड होता है वो पहले गिर जाता है और यूट्रस योनि के जो मार्ग है, यूट्रस का जो पाथ है उसमें जाके फंस जाता है, तो उससे बचने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, व्हेन एन अनबोर्न बेबीज अम्बिलिकल कॉर्ड स्लिप थ्रू द सर्विक्स, जो सर्विक्स होता है उसमें स्लिप हो जाता है इनटू द वेजाइना आफ्टर द मदर वाटर ब्रेक बिफोर बेबी डिसेंडेड इनटू बर्थ कैनाल। मतलब कि जो बेबी है उसकी डिलीवरी से पहले ही जो प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड है वो सर्विक्स में आ जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन से भी बचने के लिए, इस सिचुएशन के लिए भी इस सिचुएशन से डील करने के लिए भी तैयारी की जाती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं केयर ऑफ बेबी, ठीक है। केयर ऑफ बेबी एट डिलीवरी एंड ठीक है। मतलब डिलीवरी के बाद जो बेबी की केयर की जाती है, जैसे रिसस्किटेशन मतलब संजीवन देना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बेबी के जो सांस प्रॉपर आ रही है, उसकी हार्ट बीट कैसी है, ठीक है। करेक्टिंग फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब कि जो फिजिकल डिसऑर्डर है उनके, जैसे सांस आ रही है उसको कफ तो नहीं जमा तो कफ निकालना, ठीक है। और उसको सांस प्रॉपर, हार्ट बीट, ये सब चीज़ें बराबर देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रानेटल केयर, ठीक है। इसके बाद आते हैं पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर में आपको क्या मतलब डिलीवरी के बाद क्या क्या देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन शुड बी अर्ली रिकॉग्नाइज एंड ट्रीटेड, ठीक है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस को जल्दी से मतलब पहले रिकॉग्नाइज करके ट्रीट करना। जैसे प्यूपरल सेप्सिस, थ्रोम्बोफ्लेबिटिस और सेकेंडरी हेमरेज, ठीक है, मास्टाइटिस। सेकेंडरी हेमरेज मतलब कि जैसे कि पता नहीं कुछ। इसके बाद देखते हैं ये सब चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। तो प्यूपरल सेप्सिस क्या होता है, द इन्फेक्शन ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट अकरिंग एट एनी टाइम बिटवीन लेबर एंड 42nd वीक ऑफ पोस्टपार्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है जेनाइटल ट्रैक्ट में, ठीक है, लेबर से लेकर के 42nd वीक
का मतलब कि 42nd वीक ऑफ पोस्टपार्टम। इसमें जो सिम्टम है वो सिंपल सबसे स्पेसिफिक सिम्टम ये है कि हाई फीवर विथ पेल्विक पेन, ठीक है, ये होता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। एमसीएच के अंतर्गत ये मैटरनल केयर आई थी, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।